नमस्कार दोस्तों, वैदिक मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा, जिसकी मदद से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए इस ट्रिक को समझने से पहले आपको एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। दोस्तों, मान लीजिए आपसे कहा गया कि आपको 576 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इसकी यूनिट डिजिट को, यानी कि 6 को। दोस्तों, आप अगर ध्यान से सोचें तो अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो उसके लास्ट में 6 आता है, राइट। अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो भी उसके लास्ट में 6 आता है, राइट। और 1 से लेकर 9 तक ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जिनके लास्ट में 6 आता है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 576 का स्क्वायर रूट जो भी निकल कर आए उसकी यूनिट डिजिट या तो 4 होगी या फिर 6 होगी, राइट। आप एक और एग्जाम्पल को समझिए। मान लीजिए हमें 144 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमने देखा कि इसकी यूनिट डिजिट 4 है, राइट। तो आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, राइट। और 8 का स्क्वायर 64 होता है, उसके लास्ट में भी 4 आता है। तो 1 से लेकर 9 तक केवल 2 ही ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर उनके लास्ट में 4 आता है, 2 और 8, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 144 का स्क्वायर रूट जो भी निकल कर आएगा उसकी यूनिट डिजिट या तो 2 होगी या फिर 8 होगी, राइट। अब मैं आपके सामने एक टेबल बना देता हूँ जिसमें 1 से लेकर 9 तक के सारे स्क्वायर लिखे होंगे, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं उसकी यूनिट डिजिट कौन कौन सी हो सकती है, राइट। चलिए, अब मैं आपको एक नंबर का स्क्वायर रूट निकाल कर दिखाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, हमें 1369 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले हमें फोकस करना है इसकी यूनिट डिजिट पर, जो कि है 9। अब दोस्तों, आप इस टेबल में देख लिए कि 9 कहाँ कहाँ पर आता है। एक तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और एक 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसके लास्ट में भी 9 आता है। यानी इससे ये क्लियर हो गया कि 1369 का स्क्वायर रूट जो भी निकल कर आएगा उसकी यूनिट डिजिट या तो 3 होगी या फिर 7 होगी, राइट। अब दोस्तों, आप लास्ट के दोनों नंबर यानी कि 69 को कट कर दीजिए और 13 पर फोकस कीजिए। आप देख लिए ये जो नंबर 13 है ये इस टेबल में किन दोनों नंबर के बीच में आता है। आप कहेंगे 9 और 16 के बीच में, राइट। तो आपको हमेशा छोटे वाले नंबर को लेना है, यानी कि 9 को, बड़े वाले नंबर को आपको नहीं देखना है, राइट। तो 9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 3 का, राइट। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 1369 का स्क्वायर रूट जो भी आएगा उसकी पहली डिजिट कौन सी होगी, वो होगी 3, राइट। तो इसका मतलब हमारा आंसर या तो 33 हो सकता है या फिर 37 हो सकता है। इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा। अब ये हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों, ये जो नंबर 3 आया था इसको हम इसके अगले नंबर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 12। अब आप देख लिए ये जो नंबर 13 था यहाँ पर, ये इस नंबर 12 से बड़ा है या छोटा है? आप कहेंगे बड़ा है। अब क्योंकि ये नंबर 13 12 से बड़ा है, इसीलिए 33 और 37 में से जो भी नंबर बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि 37 बड़ा है इसीलिए 1369 का स्क्वायर रूट निकल कर आएगा 37। मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ जिसकी मदद से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए दोस्तों, इस बार हमें 4096 का स्क्वायर रूट निकालना है, राइट। हमने देखा इसकी यूनिट डिजिट है 6, राइट। अब दोस्तों, आप जानते हैं 4 का स्क्वायर होता है 16, उसके लास्ट में 6 आता है। 6 का स्क्वायर होता है 36, उसके लास्ट में भी 6 आता है और किसी के लास्ट में नहीं आता, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्क्वायर रूट जो भी आएगा उसकी यूनिट डिजिट या तो 4 होगी या फिर 6 होगी, राइट। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। हम 96 को पीछे से काट देंगे और 40 पर फोकस करेंगे। 40 जो है वो इस टेबल में किस नंबर के बीच में आता है? आप कहेंगे 36 और 49 के बीच में, राइट। हमें हमेशा छोटे वाले नंबर को देखना है, यानी 36 को। और 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो हमें हमारा पहला नंबर मिल गया 6, यानी कि हमारा आंसर या तो 64 होगा या फिर 66 होगा, ठीक है। अब हम ये कैसे पता करेंगे? हमें जो नंबर 6 आया था इसको इसके अगले नंबर 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 42। अब हम कंपेयर करेंगे कि ये जो नंबर 40 था ये 42 से बड़ा है या छोटा है। छोटा है, इसीलिए हमारा आंसर भी छोटा वाला नंबर होगा, यानी कि 64।
तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।